राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी एक बेहद ही विचित्र कहानी है। और इसी प्रकार की कहानियाँ मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। तो कहानी को आप पूरा सुनिए, ठीक है। बहुत ही रोमांचक कहानी है ये। एक चुड़ैल की कहानी है जो कि एक दीवानी थी और वो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई। और हाँ, जो चुड़ैल थी उस व्यक्ति को बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वो सदा के लिए उसका का बन करके रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद इस कहानी से, इस रहस्य से ये पर्दा उठाएगी एक चुड़ैल के प्रेम की जो कहानी है, उसकी चाहत को ये जो वीडियो है ये बयां करेगी। पर हाँ, इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वो चुड़ैल पड़ गई थी। प्यार में वो चुड़ैल उस व्यक्ति के पीछे पड़ गई थी। एक दिन उस व्यक्ति ने अपनी कहानी जो सुनाई है, उसने बताया कि एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा था भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए, तो मैं बहुत उत्सुक था। तो उस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और इसका आनंद लीजिए। डरना बिल्कुल मना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कहानी जो है आज से 55 या 60 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बांस के बगीचे हुआ करते थे, महुआ के बगीचे हुआ करते थे, आम के पेड़ों के बगीचे हुआ करते थे। तो गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडी थी और वहाँ भी जैसे कि डाब मूंज आदि के पौधों से वो घिरी रहती थी। दोनों साइड में रहते थे वो। ऐसे समय में भूत प्रेतों का, चुड़ैलों का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था और लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जिनके काम या रहने की जगह आदि पर भी रखे जाते थे, जैसे कि श्रीफल की चुड़ैल, या फिर नीम के पेड़ पर कोई भूत रहता है, या फिर प्यासी चुड़ैल, या फिर कोई छलावा है। इस प्रकार से बहुत से नाम हुआ करते थे। तो आपको उस चुड़ैल से एक बगीचे में, एक कोने में स्थित जो एक बांस की, जैसे कि सटे हुए होते हैं ना, बांस जो सटे हुए होते हैं, उसका एक झुंड सा होता है, ऐसा झुंड था। तो वो जो चुड़ैल थी वो वहाँ रहती थी। और ये कहानी उस समय की है जब भैरव बाबा बहुत ही जवान थे और चिकने चपटे थे। कबड्डी, दौड़ आदि में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी थे, पहलवान टाइप के थे और हमेशा वो बाजी मार लेते थे। कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उसे पकड़ लें तो उनको खींचते हुए ही वो बिना सांस तोड़े भैरव बाबा जो थे वो अपनी लाइन छू लेते थे। भैरव बाबा के घर के आगे 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का ही एक आम का बगीचा था और उसमें आम के लगभग 15 या 16 पेड़ थे और उस बगीचे के एक कोने में बांस का एक झुंड था, जिसमें कि बड़े बड़े बांस थे, वो एक झुंड टाइप था। और उसमें बांस की जो 4-5 ऐसे झुंड थे साथ साथ ही। अब आम का मौसम था और बगीचे में हर पेड़ पर डालियां आम से लद करके वो झुकी हुई थी। तो दिन में भैरव बाबा क्या करते थे, दिन में भैरव बाबा, घर का कोई व्यक्ति दिन भर जो इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जो जिम्मा था वो भैरव बाबा का था। रात होते ही भैरव बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और खटिया लेकर के सोने के लिए आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात भैरव बाबा बगीचे में अपनी खटिया पर सो रहे थे, तभी उनको जो बांस की जो झुंड था, बांसवाड़ी,
उसमें से कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ आहट आई। तो भैरव बाबा जग गए, खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र जो उस बांसवाड़ी की तरफ घुमा दी। उनको बांसवाड़ी के अंदर कुछ बांस हिलते हुए नजर आए, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों के झुंड में घुस गया होगा और अपने शरीर को रगड़ रहा होगा, शायद इसी वजह से बांस हिल रहे हैं। उसके बाद भैरव बाबा उठ कर के खाट पर बैठ गए और उन्होंने अपनी लाठी संभाल ली। अभी भैरव बाबा कुछ बोले उससे पहले ही उन्हें बांसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। अब उस औरत को देखते ही तो भैरव बाबा की आंख जो है वो सांस जो थी वो तेज चलने लगी और वो सोचने लगे कि इतनी रात को कोई औरत इस बांसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी तो कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर ही खड़ी हो गई। अब भैरव बाबा तो एकदम से हक्का बक्का रह गए, उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। पर जैसे तैसे करके उन्होंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा कि तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। तो भैरव बाबा की बात सुनकर वो औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बांसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर के रहना चाहती हूँ। भैरव बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं, और इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी यानी कि जो जादूगर आते हैं वो परिवार सहित आकर के 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार के एक 10 से 11 साल की जो लड़की थी उसको इसी बांसवाड़ी में मरे हुए पाया था। और वो मदारी परिवार यहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध करके और वो चला गया, और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी हत्या गला दबा करके की गई थी। अब भैरव बाबा जो थे वो धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा रहे थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। भैरव बाबा की बात सुनकर के वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना होगा। अब भैरव बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा वो पढ़ने लगे। वह चुड़ैल जो थी वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर भैरव बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उसको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरव बाबा की नींद उड़ गई और वो पूरी रात अपनी खटिया को उठाए, पूरी रात वो सो नहीं पाए और उसके बाद अपनी खटिया को उठा करके वो अपने घर में चले आए। दूसरे दिन रात को भैरव बाबा ने बगीचे में न सोने का बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या, रात को उनकी अचानक से नींद खुली तो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई औरत उनके पास सोई हुई है। भैरव बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से पूछने लगे कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोले कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, और हाँ अब तो तुमने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल भैरव बाबा के पास आने लगी और भैरव बाबा ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इस घटना को चलते चलते 15-20 दिन हो गए। अब भैरव बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वो बहुत कमज़ोर हो गए। उनके घर वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनको हो क्या गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने भैरव बाबा से बार बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वो लोग लाज के डर से कुछ नहीं बोल पाते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर भैरव बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन गांव में नौटंकी वाले आए, क्योंकि अक्सर गांवों में पहले नौटंकी वाले आते थे, तो वो नौटंकी वहाँ पर आई हुई थी और भैरव बाबा अपने जो लोग थे, जो अपने दोस्त थे, उनके साथ नाच देखने के लिए गए हुए थे।
जहाँ नाच हो रहा था वहाँ पान की दुकान भी लगी हुई थी। भैरव बाबा ने वहाँ से पान लगाकर एक बीड़ा पान का खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने को कहा। तो पान वाले ने जो 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर भैरव बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद भैरव बाबा वापस घर आ गए और सोने से पहले वो पान का बीड़ा निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेट कर पॉकेट में रख लिया। उस रात भैरव बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उसके पास नहीं आई। सुबह भैरव बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लगा कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस पान का दूसरा बीड़ा जो था वो खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रख करके सो गए। उस रात वह चुड़ैल तो आई पर उनकी खाट से कुछ दूर खड़ी होकर के वो चिल्लाने लगी। भैरव बाबा की नींद खुल गई और वो उठ करके बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में जो पान है, इसमें लपेटा हुआ जो कागज है, उसको निकाल करके फेंक दो। पर ऐसा करने पर भैरव बाबा ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं फेंकूंगा उसको। लाख कोशिश करने के बाद भी वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। तो वो रोते हुए उसी बांसबाड़ी की तरफ चली गई। अब भैरव बाबा को नींद नहीं आई। वो फौरन बैटरी लेकर के और उस लपेटे हुए पान के कागज को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस पान को जो उन्होंने कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उस पर हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरव बाबा समझ गए कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान की वजह से उन्होंने इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा जो था वो उसको छूट गया है। तो दूसरे दिन नहा धो करके भैरव बाबा मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सर के नीचे रख करके ही सोते। अब भैरव बाबा फिर से भले चंगे हो गए और अब आम के जो बगीचा था उसमें सोना भी शुरू कर दिया। पर हाँ, वे जब भी अकेले सुनसान उस बांसबाड़ी की तरफ जाते उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते। वह चुड़ैल भैरव बाबा से अपने प्यार की भीख मांगती रही और वो गिड़गिड़ाती रही। इस प्रकार से भैरव बाबा का पीछा उस चुड़ैल से छूटा। देखिए, चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है। अगर कहीं इस तरह की समस्या आपके सामने आ जाए तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का यंत्र धारण करें, हनुमान जी चालीसा की छोटी किताब अपनी जेब में रखें। तो इससे ये सभी जो भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी ये सब दूर रहती हैं। तो जिन भाइयों को ये कहानी पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी नई कहानी मैं आपके लिए डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें और साथ में ही वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि चैनल को अच्छा मोटिवेशन मिले। इसी के साथ राधे राधे।